हेलो दोस्तों, आइए आज हम एलजी का सेट बनाते हैं और इसमें प्रॉब्लम क्या है आपको दिखाता हूँ। लाइट चालू किया और ये स्टैंड बाय का प्रॉब्लम है जो रेड लाइट तो हो रही है, कोई रिमोट से चालू नहीं हो रही, नहीं रिमोट्स नहीं बटन, देखिए कुछ भी नहीं हो रहा है। अब इसको हम चलिए मॉडल नंबर दिखाते हैं। मॉडल नंबर, मदरबोर्ड का सेक्शन, चलिए खोल के ढक्कन मैंने रखा है। ये देखिए ये टिकोन बोर्ड, ये मदरबोर्ड। चलिए इसको हम चेक करते हैं। इसका फॉल्ट है कहाँ से और क्या है और कैसे बनेगा, सब इसके बारे में मैं आपको सब कंपनी चेक करके बताता हूँ और दिखाऊंगा भी, और लाइव वीडियो है। आप देखिए कुछ भी छेड़छाड़ नहीं है। कस्टमर का कहना है कि वो चलते चलते से बंद हो गई। देखिए बिल्कुल क्लीन है। ये टिकोन मदरबोर्ड। चलिए अभी हम सारे इसके कंपोनेंट्स के वोल्टेज जो होते हैं चेक करेंगे। इधर देखिए कोई भी प्रेस कीजिए बटन, कुछ भी नहीं हो रहा है। अब इसको देखिए, सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे देखिए 8.8 वोल्ट्स। ये कोयल है, इस कोयल को हम देखते हैं कैपेसिटर है आईसी इन। ये 10 के रैम पे रख लेते हैं, अब से 50 के रैम पे, तो इस पे 24 वोल्ट्स, इसको 18 वोल्ट्स, इसको 18 वोल्ट्स है। इस पे 18 वोल्ट का अडाप्टर के थ्रू ही आता है, तो 18 वोल्ट्स ही होगा। इन लिया है ये आईसी इन 18 वोल्ट लिए। इस कोयल के थ्रू आप देखते हैं कितना निकालती है। इधर ही नहीं, आउट इस बाजू निकालेगा जो एक कैपेसिटर लगे हैं। इस पे हमको कुछ भी नहीं है। इधर इन तो लिया है, देखिए इनपुट्स तो लिया है, पर इन लेने के बाद आउट इस कोयल पे हमको कुछ न कुछ वोल्टेज आना चाहिए, पर है ही नहीं, कुछ भी नहीं है। इधर आउटपुट भी नहीं है। कोयल के आउटपुट में मैं दिखाता हूँ, इस पर भी कुछ भी नहीं है। तो एक्चुअली हमको इस कोयल के शॉर्टिंग पे है, यानी कि कुछ तो इसके जो इनों का आउट ऐसे होकर के कहीं भी कॉम्बिनेस गए हैं, उसके लाइन में हमके आउटपुट के थ्रू ही ढूंढना पड़ेगा कि क्या है। कि कोई इन ले रही है, आउट करनी चाहिए इसको, तो सबसे पहले हम इस कोयल के आउटपुट पे कितने भी कंपोनेंट्स लगे पड़े हैं, जैसे ये सब कैपेसिटर, ये चाहे कहाँ भी जा रही है थ्रू, इस पे हमको देखना पड़ेगा कि कौन सा इस पे कंपोनेंट शॉर्ट है, क्योंकि कुछ शॉर्ट होता है तो ही इसके ऊपर से नहीं होता, नहीं तो फिर ये आईसी चेंज करनी पड़ेगी।
फिर देखते हैं इसके पहले आउटपुट में सेक्शन शॉर्ट तो नहीं है ना। फिर अगर नहीं होगा तो फिर हम ये IC चेंज करेंगे कि इन लेने पर आउटपुट होना चाहिए हमको इस कोयल पर, कुछ भी नहीं हो रहा। चलिए दोस्तों, ये मैंने कोयल निकाल दिया है। ये देखिए यहाँ पे जो था, अभी मेरे को यहाँ पे 18 वोल्ट आ रहा था, इन IC में हो रही थी, पर आउटपुट्स इस पॉइंट से होके कोयल के थ्रू कुछ भी नहीं हो रहा था। इसके लिए मैंने इसको रिमूव किया है कोयल को, ताकि अब देखते हैं IC इस पे वोल्टेज कुछ आउटपुट कर रही है या नहीं कर रही है। चलिए मैंने चालू किया, ये देखिए इस कोयल निकालने से इसका सिस्टम अलग हो गया। सिग्नल्स तो आ रहा है पर चालू नहीं हो रही है, अभी भी चालू नहीं हो रही है। इसके लिए इस पे देखते हैं आउटपुट हो रहा है। इनपुट पहले देखेंगे, इनपुट देखिए 19 वोल्ट परफेक्ट है। इस पे कुछ भी नहीं है, कुछ भी वोल्टेज नहीं है। और इस पे पहले IC आउटपुट करेगी तो ही स्पिन पे इस पे आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। ये IC यानी कि ख़राब है, क्योंकि स्पिन हो रहा है 19 वोल्ट्स IC की, मगर आउट पे कुछ भी नहीं है। चलिए अब इस जगह पे हम अभी वो निकालने से हमारा कुछ दूसरा रेगुलेशन में चली गई है। दूसरा उसमें रेड लाइट खड़ी रहती थी, ये देखिए उसमें रेड लाइट रहती थी, अभी तो वो भी गुम हो गई। फिर चलिए बंद करके चालू करते हैं, इसे निकाल करके अब देखते हैं। आई देखिए इस हॉल में देखिए कुछ भी बैकलाइट ऑन नहीं हो रही, अगर इधर दिखा रही। चलिए फाइनल पे मैं दिखाता हूँ आपको। इस फ्यूज़ पे देखिए, फ्यूज़ पे भी कोई वोल्टेज नहीं बना, रिमोट से भी चालू करा के दिखाता हूँ। इसमें देखिए कुछ भी सिग्नल्स नहीं है, क्योंकि मैंने यहाँ से कोयल ओपन किया है तो उस समय रेड लाइट खड़ी रहती थी, अभी चली जा रही है, तो यहाँ पे हमको कुछ वोल्टेज देना पड़ेगा। चलिए कुछ अभी इसके लिए मेरे को छोटा कोई ये वाला हम लगाएंगे। देखिए इसको हमको 19 वोल्ट नहीं देना है, या 18 वोल्ट नहीं लेगा, जल जाएगा, ख़राब हो जाएगा। इसको हमको 5 देना होगा, कहीं से सेक्शन में से ढूंढ के, या तो 12 देना पड़ेगा। ज़्यादा देंगे तो फट जाएगा, उड़ जाएगा। चलो देखते हैं कहाँ पे है। फिर इस पे हम ज़्यादा वोल्ट नहीं पहले देंगे हम 1-1.5 वोल्ट के ही करीब, क्योंकि ज़्यादा पहले नहीं देंगे। 1-1.5 से ले लेगा तो ठीक है, फिर थोड़ा बढ़ाएंगे, 1.5 से 2 करेंगे, 2 से 2.5 करेंगे। इसे सबसे पहले 1 ही देंगे, 1 वोल्ट, 1.5 वोल्ट, 1.2 वोल्ट ही देंगे। चलिए कहाँ से 5 है, इसको ले करके फिर यहाँ लगा के दिखाते हैं। चलिए इसको अभी हमको 5 वोल्ट्स की सप्लाई देखना है। अभी मैंने इसको चेक किया तो 5 वोल्ट्स यहाँ पे मिला है, जो इस कोयल पे है। ये देखिए परफेक्ट 5 वोल्ट्स इस कोयल पे हमको मिला है। अब इसको इन हमको, ये जो मॉडलर है ये हमको 5 वोल्ट यहाँ से लेकर के आउटपुट हमको 1.2 वोल्ट पहले हम देंगे इसके ऊपर, फिर देखेंगे। अभी इसका देखिए वो निकालने से क्या हो रहा है, इसका सेक्शन तो देखिए, और लाइट तो आई अभी, चालू नहीं हो रही है।
अभी देखना इधर क्या फॉल्ट में है इधर। चलिए इसको हम यहाँ से यहाँ लगाते हैं, फिर देखते हैं ऑन होती है। कभी कभी ब्रेकिंग करते, देखो ब्रेकिंग हुआ, चालू का कंडीशन दिखा रही है, शो कर रही है चालू की, मगर ऑन नहीं हो रही, कुछ भी बैकलाइट कुछ नहीं, खाली शो कर रही है। अब बंद भी नहीं होगी, क्योंकि चालू होने के बाद अगर सही होती है सर्किट्स तो ये बंद होती है। इधर लाल लाइट आ जानी चाहिए। ये रिमोट से देखते हैं, कोई भी फर्क नहीं है। चलिए सबसे पहले तो ये हमको वोल्टेज नहीं था, उसको हम दे करके फिर देखते हैं क्या होता है। चलिए दोस्तों, मैंने ये मॉडल लगाया है, देखिए इस पे मैंने ये 5 वोल्ट, इस पे अगर शॉर्टिंग आप करेंगे तो 5 वोल्ट निकालेगा। इस पे 3.3 जितने पॉइंट्स लिखे हैं उतने इस पे शॉर्ट करेंगे तो उतने ही वोल्ट आपको प्राप्त इस आउटपुट पे देगा। इन हमने यहाँ से देखिए कोई 5 वोल्ट का था, 5 वोल्ट का था। इस पे मैंने यहाँ से इस पर ग्राउंड, इस पर प्लस, इसको 5 वोल्ट दिया और आउटपुट हमको ये देखिए 1.2 ही खाली मैंने दिया है, खाली 1 वोल्ट्स के करीब इस पर। अब यहाँ से एक आईसी के अंदर यहाँ भी आपको वही वोल्टेज प्राप्त होंगे। इस पे चलिए अभी देखते हैं इसको चालू हो रही है या नहीं हो रही है। देखिए स्टैंड बाई से रिलीज हो गई है। देखिए इसमें इधर लाइट भी ऑन हो गई इसके अंदर, इसमें देखिए मैंने 1 वोल्ट खाली दिया है। अभी इसके अंदर मैं आपको उठा करके दिखाता हूँ चालू हुआ या नहीं हुआ। ये देखिए परफेक्ट चालू हो गई है, पर इसमें एक काम और करना पड़ेगा। ये जो आईसी है, छोटी जो आईसी लगी पड़ी है, जो 18 वोल्ट से लेकर के आउटपुट दे रही थी, तो बिल्कुल शॉर्ट हो चुकी है। तो इसको कभी भी ये शॉर्ट हो सकती है, तो फिर ये मदरबोर्ड डेड हो जाएगा। इसके लिए हमको इसकी सप्लाई या तो आईसी रिमूव करो, या तो इसकी जो इनपुट सप्लाई जा रही है ये वाली से, इसको हमके यहाँ से कटिंग करना पड़ेगा, यानी कि इसकी सप्लाई बंद करनी पड़ेगी। इसको हम बंद कर देते हैं यहाँ से कटिंग करके। देखिए दोस्तों, यहाँ से मैंने इसको कटिंग कर दिया है। सप्लाई यानी कि इस आईसी में जा रही थी जो, इसको मैंने बिल्कुल यहाँ से ट्रैक काट के ब्लॉक किया है, ताकि बाद में शॉर्ट न हो जाए, क्योंकि ख़राब हो चुकी थी। तो कभी भी जो 18 वोल्ट इन होती है डायरेक्टली ये शॉर्ट हो सकती है। इसके लिए मैंने यहाँ से इसका ट्रैक्स बिल्कुल ट्रैक काट दिया मैंने। चालू करके देखते हैं। ये देखिए चालू हुई, इसके अंदर लाइट आई। देखिए कितना आसान से रिपेयरिंग हो गया, पर इसका फॉल्ट कहाँ से है, कैसे होगा, मालूम होना चाहिए तो ही बना पाओगे, नहीं तो ये बिल्कुल ख़राब हो जाएगा मदरबोर्ड से। ये देखिए बिल्कुल क्लीन मदरबोर्ड का, ये मदरबोर्ड का फॉल्ट था।
इतने छोटे छोटे फॉल्ट होते हैं जो आराम से करेंगे तो रिपेयरिंग हो जाएगा, नहीं तो बिल्कुल मदरबोर्ड ही चेंज करना पड़ेगा। इसके लिए कोई भी काम आराम से करेंगे तो हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं सब।